जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 13वें अध्याय में लग्न भाव विवेकाध्याय लिखा है। इस अध्याय में महर्षि पाराशर ने लग्न भाव से एक जन्म कुंडली के माध्यम से हम क्या क्या जान सकते हैं, इस विषय में बहुत ही विस्तृत 16 श्लोकों में बतलाया है। और इन 16 श्लोकों में से आज के पहले हमने 12 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए, वहां जा करके उन सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 13वें अध्याय के 13वें श्लोक का वर्णन करेंगे। इस श्लोक में महर्षि पाराशर ने गर्दन के ऊपर जितने सिर में अंग होते हैं उन सभी अंगों को किस भाव से जाना जाए यह बतलाया है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिर में जितने भी अंग हैं, जैसे कान है, नाक है, आंख है, मुंह है, ठुड्डी है, ये किन किन घरों से देखा जाता है कुंडली के। महर्षि पाराशर कहते हैं कि शिरो नेत्रे तथा कर्णौ नासिके च कपोलको हनुर्मुखम च लग्नाद्या तना वाद्य दृकाणके। कहते हैं लग्न कुंडली के अगर लग्न में प्रथम दृष्काण हो तो कुंडली के लग्न को सिर कहा जाता है। कुंडली के दूसरे और 12वें घर को नेत्र कहा जाता है। तीसरे और 11वें भाव को कान समझा जाना चाहिए और जन्म कुंडली के चौथे और 10वें घर को दोनों नाक समझना चाहिए। 5वें और 9वें घर को गाल समझना चाहिए। 6ठे और 8वें घर को ठुड्डी समझना चाहिए और 7वें घर को मुख समझ करके ही किसी भी तरह का विचार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार लग्न भाव जो होता है वो सिर होता है और सिर के अंदर जितने भी अंग होते हैं वो किन किन भावों से देखा जाना चाहिए, ये महर्षि पाराशर ने इस श्लोक में बतलाया है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दुविधा हो या फिर आपके जीवन में कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां आकर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आप अपना प्रश्न भी लिख दीजिए। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का उत्तर YouTube पर ही बिल्कुल निःशुल्क दे देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।